दिल्ली में आजकल कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में ना पत्रकार सुरक्षित है, ना आम आदमी सुरक्षित है। दिल्ली की सरकार इतनी निरंकुश हो गई है कि वो जगह-जगह जिहादियों को बसाने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। गाजियाबाद के रहने वाले पत्रकार हेमंत सहगल को निर्मम तरीके से सोनिया विहार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या इस कदर की गई कि वहां पर देखने वालों की रूह कांप उठी। तड़ातड़ गोलियों की बौछार करते हुए विधर्मी ने हेमंत के ऊपर ताबड़तोड़ 4 फायरिंग की, जिसमें एक माथे पर, एक गले में और एक पीठ में और एक पेट में गोली लगी। इसके बाद भागते हुए हेमंत ने पुलिस से सहायता मांगी। सबसे पहले उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को कॉल किया, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का जुडिशक्शन न होने के कारण वो इसमें असमर्थ दिखे। लेकिन इसके बाद में उन्होंने वहीं के नजदीकी सोनिया विहार थाने के एसएचओ को कॉल किया। एसएचओ ने कॉल उठाया और कॉल हेलो करने के बाद थोड़ी सी बात किया और उसके बाद बोले कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। दिल्ली पुलिस की यह रवैया बेहद ही शर्मनाक थी कि जहां एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एसएचओ साहब अपनी मौज मस्ती में व्यस्त थे। और इसी कारण आज गाजियाबाद के एक होनहार पत्रकार जो देश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात की खबर भी नहीं बनी। कोई बड़ा चैनल आज इस पर डिबेट भी नहीं कर रहा है। कारण है कि जो सहगल थे, ये एक हिंदू थे और मारने वाला एक विधर्मी था। उसने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर सहगल की हत्या कर दी। आइए हम बात करते हैं उनके परिवार में कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरे शिवांगी वर्मा नाम है। क्या लगती हैं आप उसमें? उनकी वाइफ लगती हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ था पूरा? 2 महीने पहले हमने कंप्लेन की थी, धमकी आई थी मेरे नंबर पे कि तुम अपने ये मार्केट में माल नहीं दोगे। तो मेरे को आई थी धमकी। तो मैंने ये बात अपने आदमी को बताई कि बोल रहे हैं कि तुम्हारे आदमी को मार डालेंगे जान से। तो मैंने ये बात अपने आदमी को बताई, मेरे को धमकी मिली है। तो वो थाने ले गए थे मुझे। थाने ले गए, कंप्लेन की। तो कह रहे ये तो कोई बात नहीं, होता रहता है, आपस की बात है, निपटा लो, खत्म करो, ऐसे नहीं होता है। उनने की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए मना कर दी। उनने की रिकॉर्डिंग तो सुन लो कि रहने दो, आपस की बात है, ऐसे बोल के छोड़ दिया। मैं आ गई उनके साथ वापस। फिर उनने और कहीं ऊपर फोन किया, ये नहीं पता कहाँ किया। तो फिर दोबारा बुलाया उनको, एप्लीकेशन दे जाओ। तो एप्लीकेशन वो लेके गए और ये नहीं पता कंप्लेन ली है उनकी, नहीं ली, ये मुझे कुछ नहीं पता। तो उनको बोला, क्या बोलते हैं कि फिर हम गए। उसके बाद क्या 3 तारीख को गए थाने। जिस दिन करवा चौथ थी, जिस दिन वो भैया दोस्त थी, 3 तारीख को उस दिन गए थे। तो थाने में गए थे 2 बजे करीब। 2 बजे हम गए भैया दोस्त के। तो मैंने बोला, उनने बोला अपनी बीबी को ले आओ और उनके बयान लेने हैं। तो बैठे रहे, आई नहीं। फिर उनने फोन किया, हम चलने लगे तब आए। तो उनने बोली, ले गए, उनसे बात की। मेरा कोई बयान नहीं लिया, उनने कुछ भी बयान नहीं लिया। उनसे की कि तुम कुछ खर्च कर दो, मैं उस पे आगे कार्रवाई कर दूंगा और शाम तक पकड़ लेंगे। तो उनने की ठीक है, चलो 1000 रुपये अभी मैं दे देता हूँ। 1000 रुपये लिए, पत्रकार होने के बाद उनसे 1000 रुपये लिए। तो पुलिस की मारने वाले का नाम क्या था? उसका नाम अजय भी था, हिंदू बन के भी रह रहा था। असली नाम उसका मोहम्मदन है। वो अली हसनैन है। अली हसनैन। हाँ। आप समझ सकते हो कि अली हसनैन ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। और यह दिल्ली के सोनिया विहार में हुआ, जहां से थाने की दूरी चंद कदमों पे थी। और वहां पे फोन भी किया गया, हेमंत सहगल ने मदद भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद भी दरोगा जी अपने मस्ती में व्यस्त थे और उन्होंने उसकी कॉल तक रिसीव नहीं की। और एक बार कॉल रिसीव भी की तो उससे बात नहीं की। शायद उस समय वो बात कर लिए होते तो आज हेमंत सहगल हमारे बीच में होता। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी मम्मी के गई, वहां से हम गए। फिर थाने से हम गए खजूरी थाने। खजूरी थाने गए तो उनने बोला, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन देने आया हूँ मैं, कुछ मेरे को खतरा है, आज धमकी मिली है मुझे आज। अच्छा, खजूरी थाने में। हाँ, भैया दूज वाले दिन ही बोले वो, मुझे धमकी मिली है, मेरी जान का खतरा है। तो वो बोले आज सब छुट्टी पे हैं, तुम एप्लीकेशन दे जाना। तो वो मेरे को बाइक पे बिठाया, फिर मेरे पियर ले गए। पियर हम जाके बैठे नहीं, बस मैं खड़ी हुई जाके। उनकी बेटी ने, अली हसनैन की बेटी और अजय वर्मा की बेटी ने वीडियो कॉल करके हमें दिखा दिया। और वो जैसे ही आया, बाहर से बंदूक चलाता आया, मेरे पति के एक तो पेट में गोली मारी, एक कंधे में, एक दिमाग पे। दिमाग पे गोली मारी। मैंने
उसको पकड़ने की कोशिश की, खूब पकड़ा, मैंने लात पकड़ के पकड़ लिया, उसने मेरे को खूब लातें मारी, मेरी टांग तोड़ दी। मैंने भी पकड़ी रही, जो अली हसनैन और अजय वर्मा नाम से रह रहा था, उसकी बेटी ने मेरे को पकड़ के खींच लिया और उसके बाप भाग गया बाइक पे। आप समझ सकते हो कि पूरी फैमिली इनकी जो है अली हसनैन की पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी हेमंत की हत्या में, कि कोई खबर देता था कि यहाँ पे हेमंत पहुंच चुका है तो कोई जो है उनको जो है भागने में जो है मदद कर रहा था। यहाँ पे सबसे विचारणीय बात यह है कि आखिर दिल्ली में ये कैसी सरकार है, कैसी है वहाँ के लोग की जो है कानून व्यवस्था, जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं रुकने का नाम ले रही हैं। कभी जहांगीरपुरी में तो कभी जो है हेमंत की हत्या, ये लगातार हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पे हेमंत की माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर इस परिवार पे क्या बीत रही है आज। क्या नाम है आपका? कांता रानी। कांता जी, क्या आपका हेमंत हाँ, मेरा बेटा है, सबसे बेटा? छोटा है। क्या हुआ था? मैं तो यहाँ थी नहीं, ये भैया दोज करने के लिए वहाँ गए थे, वहीं इसको गोली मार रहा था उसको, हेमंत को। तो वो जो है उसकी बहू, जो हमारी बहू है, वो बचाने लगी तो उसके पैर पे भी मार के वो भाग गया जी। किसी की तो बाइक लेके। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आतंक का एक पर्याय जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं और इसी हत्याओं के बलिवेदी पर चढ़ गए हेमंत सहगल, जो एक निडर पत्रकार थे, गाजियाबाद में पत्रकारिता करते थे। यहाँ पे भी धमकी का उन्होंने शिकायत की थी लोनी थाने में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बने रहिए स्वास्थ्य सहारा के साथ। जय हिंद।